हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में अभ्यास नंबर 4.2 कवर किया था। ठीक है, आज आपकी जो नई क्लास है इसमें हम लोग आपका एक्सरसाइज नंबर अभ्यास नंबर 4.3 कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका जो अभ्यास नंबर 4.3 है उसमें आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया रहेगा। उस द्विघात समीकरण का आपको प्रकृति बताना है, वो किस नेचर का है। ठीक है, उसको पता आप कैसे करेंगे? एक टर्म होता है विक्टिकर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप कहेंगे कि हमारा जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। ठीक है, अगर d = 0 है तो आप कहेंगे कि हमारा मूल बराबर होगा। ठीक है, और अगर d जो है लेस देन 0 हो जाएगा, ये थर्ड कंडीशन जो है, तो आप कहेंगे कि हमारे मूल जो है वो काल्पनिक हैं। ठीक है, और हमारे d की वैल्यू क्या होती है? d होता है b² - 4ac। ठीक है, तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करके पता करते हैं कि हमारा जो समीकरण है वो किस प्रकृति का है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो यहाँ पे समीकरण है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, सारे इक्वेशंस में आपका पहला काम यही रहेगा कि आपको a b c की वैल्यू प्राप्त करनी है। उसको प्राप्त कैसे करेंगे? आपका जो जनरल फार्मूला है ax² + bx + c = 0। a के जगह पे जो होगा वो यहाँ से मिल जाएगा, b के जगह पे जो होगा वो यहाँ से मिल जाएगा। मीन्स x² के अलावा जो भी टर्म रहेगा, जो भी पद रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा? a, x के अलावा b। ठीक है, और c आपका जो बिना x के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका है क्या, मैंने क्या बताया कि d यानी b² - 4ac। ठीक है, अब हम इस टर्म की वैल्यू को प्राप्त करेंगे और पता कर पाएंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है। यहाँ से हमको मिल रहा है b की वैल्यू -3 मिल रही है, तो -3 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस अब हमारा जो 4ac है तो 4 × a हमारा यहाँ पे 2 है, c हमारा यहाँ पे 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका कितना? 4 दूना 8 बचे 40। ठीक है, 9 - 40। ठीक है, आपका 9 में से 40 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा -31। मैंने आपसे शुरू में ही बता दिया था कि जब आपके b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो वो मूल कौन से होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला पार्ट कवर हो गया। ठीक है, आइए सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी वही काम करना है, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू आपकी है 4√3। 4√3 का स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ पे 4 × a की वैल्यू क्या है? 3 है, c की वैल्यू क्या है? 4 है। सॉल्व करिए। यहाँ पे 4√3 का जब स्क्वायर करेंगे आपको तो 4 का होगा 16, मतलब 4 दूना 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, हो जाएगा 16 तियाँ 48। ठीक है, माइनस 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48। यहाँ पे क्या हो गया आपका? 48 - 48 यानी 0। मैंने आपको बोला था कि जैसे आपके d की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू = 0 होगी तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर जी हमारा जो है मूल जो है इसके बराबर है। इसके मूल कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पता कर पाएंगे। एक क्वेश्चन फर्स्ट वाले में और बचा है, उसको आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, और अभी इसमें क्या करना है मुझे? इसमें मूलों को अस्तित्व है तो उसको ज्ञात भी करना है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, इसके आगे का देखिए, यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, एक फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं द्विघाती फार्मूला। x = -b ± अंडर रूट में b² - 4ac/2a। ठीक है, ये अपना फार्मूला है। एक तो आप करते क्या थे? फैक्टर करके इसका यहाँ पे c का a में गुणा करते थे, उसके बाद इसको जो है इस तरीके से जोड़ते घटाते थे। फैक्टर विधि से आप कर पाते थे, इसके मूलों को फाइंड कर पाते थे। एक दूसरा विधि है कि आप द्विघाती विधि से, एक फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र, इसके सहायता से आप लोग क्या कर सकते हैं? इसका मूल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो वैल्यू दिया मांगा है उसको आप पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से b की वैल्यू, a c सब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? दोनों मूल आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब मूल बराबर होगा
तो इस रूट वाले टर्म की वैल्यू 0 आएगी। आपने भी देखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा जब हमने किया तो हमारा 0 आ गया। तो हमारा जो बन रहा है यहाँ पे मूल x इज इक्वल टू हमारा क्या बन रहा है माइनस बी प्लस माइनस 0 करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस बी, ठीक है, अपान 2a और यहाँ पे प्लस माइनस 0 है। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं माइनस बी बाई 2a में प्लस 0 करूँ फिर भी हमारा वही रहेगा, माइनस 0 करूँ फिर भी हमारा कोई मान में उसके कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से अपने दोनों मूल को प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a, क्योंकि हमारे दोनों मूल बराबर होते हैं। हमने पता किया कि हमारा मूल कैसा किस प्रवृत्ति का है हमारा समीकरण कि इसके दोनों मूल बराबर है। तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू हमारी है, माइनस बी तो होगा ही, बी की वैल्यू है हमारी -4√3, -4√3 और बाई 2a मीन्स 2 × 3 यानी 6। ठीक है, और इधर वही यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि सेम है तो सेम होगा। ये हो जाएगा 4√3 बाई 2 × 3 मतलब सीधा सीधा मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको आप कट करेंगे तो कट जाएगा आपका 2 दूना 4 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 दूना 4 2 तिहाई 6। इसको आप क्या कर सकते हैं, ऊपर बचा है 2√3 तो √3 से √3 काट सकते हैं तो नीचे बच जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, बचेगा आपका 2/√3 कामा 2/√3। ठीक है, इस तरीके से आपका ये दोनों मूल प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं ना, √3 क्या होता है, √3 × √3 होता है। तो एक √3 ऊपर था तो उसने नीचे वाले एक √3 को कट कर दिया तो हमारा नीचे एक √3 बच गया, ऊपर सिर्फ 2 बचा है। ठीक है, और मूल हमने शुरू में ही पता कर लिया था कि इसकी प्रकृति कैसी है, मूल बराबर वाली प्रकृति का है, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, बोला है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिसके दोनों मूल बराबर हों। एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण है दूसरे का पहला वाला, दूसरे का टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको आपके एग्ज़ाम में, आपके क्लासेस में ऐसा एक इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें आपको a की जगह पे या तो b की जगह पे या तो c की जगह पे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ना दे करके, वो a b c ना दे करके, मतलब हमारे कहने का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे करके वो कांस्टेंट टर्म डाल देगा। ठीक है, और उससे आपसे क्या कहेगा कि उसके मूल बराबर हैं, मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसमें बोला है कि इसके मूल बराबर हैं। ठीक है, तो बराबर की कंडीशन आप लोग अप्लाई कर दीजिए। बराबर की कंडीशन क्या होती है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग b² करिए, b यहाँ पे क्या है, k है, k² हो जाएगा माइनस 4 × a क्या है 2 है, c क्या है 3 है, इज इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ से k का मान निकालना कितना ईजी है। k यहाँ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 दूना 8 त्रिक 24। ठीक है, ये हो गया कितना, 4 दूना 8 त्रिक 24। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, √24। √24 मतलब क्या होगा आपका, इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बनेगा फैक्टर, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 करणी में 6, ये आपका प्लस माइनस 2 करणी में 6, इसका क्या बन जाएगा, रूट मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको या तो +2√6 लिख सकते हैं या -2√6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं, यहाँ से b की वैल्यू है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, इसमें जो दूसरा इक्वेशन डाला हुआ है वो क्या है, वो है kx x माइनस 2 है, क्या kx × x माइनस 2 और +6 इज इक्वल टू 0, +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए हम लोग इस इक्वेशन का भी क्या करते हैं, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो kx का यहाँ x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा kx² और 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा -2kx। ठीक है, +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमसे बोला क्या है, मूल बराबर है। ठीक है,
मूल बराबर का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। v की वैल्यू क्या है 2k, 2k स्क्वायर हम लोग करेंगे, 2k का माइनस 2k का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4a का क्या है k है, ठीक है, और c के क्या वैल्यू है 6 है, तो 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2k का स्क्वायर क्या होगा 4k स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 छंग के 24k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं 4k स्क्वायर को इसी साइड रहने देंगे और इस नेगेटिव वैल्यू को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव का 24k। अब ये k इधर 2 है तो एक k को काट देगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 4k इज इक्वल टू 24। अब हम लोग क्या कर सकते हैं k इज इक्वल टू लिख सकते हैं 24/4, ठीक है। अब हम लोग 4 से 24 को काटेंगे तो हमारा 6 बचेगा। यहाँ हम लोग का k का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। ये कोचिंग नई भले है लेकिन आपको पूरा का पूरा एकदम 100% कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे सवाल नहीं सिखाऊंगा मैं आप सभी को, ठीक है, कि आपको सवाल छपवा दिया, एज इट इज़ वही सवाल नहीं आपको आना चाहिए, सारे सवाल आने चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि अपने चैप्टर का पूरा सवाल नोट करके अच्छा सा सजा बजा के रख लेते हैं, जैसे ही कोई नया क्वेश्चन उस टाइप का आया नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि आपने तरीकों को नहीं सीखा है, ठीक है। आप लोग तरीका सीखिए, ठीक है। धन्यवाद।